रेलवे स्टेशन के पास एक दिवसीय उपवास शुरू किया महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता राकेश शेट्टी ने। उन्होंने ईवीएम पर रोक लगाने के लिए हस्ताक्षर अभियान भी चलाया, ताकि आने वाले चुनाव में ईवीएम की वजह से जनता के साथ कोई धोखा ना हो। महाविकास आघाड़ी के लिए मुलुंड में ही नहीं बल्कि पूरे देश में ईमानदार चुनाव हो, इसके लिए जनता को एक साथ आकर अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। वहीं जनता ने भी इस अभियान में सिग्नेचर करके ईवीएम का विरोध किया। कि आप लोग जैसे जानते हैं कि हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुआ और उसके जो नतीजे आए, ये नतीजे बहुत ही शॉकिंग है। ये जनता के लिए शॉकिंग है, हमारे लिए शॉकिंग है, और जो सत्ता पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के लिए भी शॉकिंग है। उन्होंने भी उम्मीद नहीं किया था। देखिए, 4 महीने पहले लोकसभा का रिज़ल्ट हमारे बीच है। 48 सीट्स में से 31 सीट्स जब महाविकास आघाड़ी को मिल गया, 17 सीट महायुति को मिला, तो ये निश्चित था कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव में हमारी सरकार यहाँ पे आ रही थी, मतलब इंडिया अलायंस और महाविकास आघाड़ी की सरकार बन रही थी। ये 4 महीने में क्या हो गया कि वोटों में इतना ज़्यादा फर्क आया, और ऐसे 4 महीने में राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार ने ऐसा क्या काम किया कि महाराष्ट्र और मुंबई की जनता ने उनको वोट किया। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, और पहले से हम लोग ईवीएम का विरोध कर रहे हैं। मुलुंड की जनता आज आप देख रहे हैं कि हमें कितना प्रतिशत यहाँ पे मिल रहा है। चुनाव के दौरान भी हमें पता चल रहा था कि जनता हमारी तरफ है। महाराष्ट्र की जनता में जिस तरह क्राइम यहाँ पे बढ़ा था, देवेंद्र फडणवीस जी हो, एकनाथ शिंदे जी के खिलाफ एक नाराज़गी पूरे महाराष्ट्र में थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र के 2 पार्टियों को तोड़ने का काम किया था, और माहौल जब इनके विरोध तो इतना बड़ा बहुमत उनको नहीं मिल सकता। तो हमारा ये कहना है, मतलब महाविकास आघाड़ी के ये कहना है कि ईवीएम को हटाना पड़ेगा, क्योंकि जब बटन दबाते हैं कांग्रेस को, लोगों को ये पता नहीं चलता कि वोट कहाँ पे चला जाता। और जो वीवीपैट है, हमारी एक और मांग है कि अगर आप ईवीएम को रखना भी चाहते तो वो जो वीवीपैट में जो स्लिप कट के गिरता है उसका तो काउंटिंग करना चाहिए। हमारा यहाँ पे जो मुलुंड विधानसभा का जब फॉर्म 17 मैच नहीं कर रहा था, 50% से ज़्यादा ईवीएम मशीन, 99% बैटरी था वहाँ पे। आप समझिए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम आप सबके हाथ में है, बैटरी चार्ज करना पड़ता है। इलेक्शन कमीशन हमें ये बता रही है कि चुनाव के दिन 8 घंटे काम करने के बाद भी मशीन 99% अगर चार्ज है, इसका मतलब ये घोटाला है। ईवीएम को हटाने की ये मांग है हमारी। जिस तरह से इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट हुआ, जो नरेंद्र मोदी जी हो, लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, मगर नरेंद्र मोदी जी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस प्रोसेस से बाहर कर दिया, और उन्हीं का एक कैबिनेट मिनिस्टर को उस पैनल में बना दिया, कमेटी मेंबर, जिसके कारण नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कैबिनेट मंत्री मिलकर कोई भी इलेक्शन कमिश्नर को बना सकते हैं। मतलब कल उठ के संबित पात्रा को अगर इलेक्शन कमिश्नर बनाना है तो भी नरेंद्र मोदी बना सकते हैं। तो ये प्रोसेस गलत है। भारत एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और अगर इस लोकतंत्र को आप बचाना चाहते हैं और लोग विश्वास करें इस लोकतंत्र, तो आपको ईवीएम हटाना चाहिए। और यही मांग करते हुए आज हम लोग यहाँ पे एक दिन का उपोषण पे बैठे हैं। हम सभी कांग्रेस के लोग हैं, सभी ब्लॉक अध्यक्ष हैं, सब सीनियर पार्टी लीडर्स यहाँ पे बैठे हुए। उसी तरह सिग्नेचर कैंपेन चल रही है। तो ये सिग्नेचर जो हम लोग लेंगे, ये इलेक्शन कमीशन को भेजेंगे और ये मांग करेंगे कि ईवीएम को बंद करना चाहिए। और ये सिर्फ मुलुंड में नहीं हो रहा, आज महाराष्ट्र में जितने सीट हैं, जहाँ जहाँ पे प्रत्याशी हमारे हारे हो या जीते हो, सभी जगह सिग्नेचर कैंपेन चालू है। और कल नागपुर में जाके हम इसका सबमिशन करेंगे।
बावजूद भी अगर किसी तरीके का लोग ख्याल नहीं रखते इन चीज़ों का, तो आप लोग का अगला कदम क्या होगा? देखिए, देश में बड़े बड़े आंदोलन हुए, जन आंदोलन हुए, ये शुरुआत है। अगर केंद्र सरकार, राज्य सरकार अपनी मनमानी करती रहेगी तो ये जो जनता है ये चुप नहीं बैठेगी, क्योंकि जनता को आज ये संशय है कि हमने वोट किया, वो वोट कहाँ पे गया। क्योंकि हम यहाँ पे जब लोगों से बात करते हैं, उनका ये कहना है, क्योंकि यहाँ पे उम्मीदवार तो मैं खुद था, कांग्रेस पार्टी को हमने वोट डाला, मगर उस बूथ में 60 से 70% वोट चला गया भारतीय जनता पार्टी। जहाँ पे मैंने काम किया है, जहाँ पे झोपड़ा, यहाँ पे लक्ष्मी नगर है, झोपड़ा हमने बचाया है, तो वहाँ पे 60% वोट भारतीय जनता पार्टी को लोग क्यों डालेंगे। तो ये बहुत सारा प्रश्न है, हमने अलग अलग जगह पे देखा। मार्केटवाड़ी का तो आपने देखा, वहाँ पे तो शरद पवार गुट का विधायक चुन के आया है, मगर फिर भी वहाँ के गांव एक मॉक पोल करने का कोशिश किया, जिसको रोकने का काम महाराष्ट्र सरकार ने किया। लोगों को विश्वास नहीं है। अगर सरकार के ऊपर विश्वास नहीं है, अगर ईवीएम के ऊपर विश्वास नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन का ये दायित्व बनता है कि जनता का विश्वास अगर बैलेट पेपर पे है तो आपको उसको वापस लाना पड़ेगा।